स्वागत है। और अभी फ़िलहाल में आप लोग की बिहार की काफ़ी सारी वैकेंसियां निकली हैं जो कि टीचिंग प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड है। तो उसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीटेक वाले, क्या बैचलर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपके सोल्यूशन लेके आया हूँ। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली ऑल बीटेक स्टूडेंट कैन बी अप्लाई इन दिस पोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या पोस्ट के लिए रेगुलरिटी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बीटेक कंप्लीट कर रखा है किसी भी ब्रांच से, ठीक है, एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से अगर उसने बीटेक कंप्लीट किया है, एनी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से अगर उसने कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ अगर उसने बीटेक के साथ साथ एक सेकेंड, तो बीटेक के साथ साथ अगर उसने प्लस बीटीसी कंप्लीट कर रखा है, या इसी को डीएलएड बोल देते हैं, डीएलएड कंप्लीट कर रखा है, या उसने बीएड किया हुआ है, या उसने 4 साल का 4 ईयर का बीएलएड किया है उसके बाद, जैसे बहुत लोग होते हैं। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर इनमें से किसी के पास कोई भी है तो आप पहली स्टेज पार कर चुके हैं, मतलब पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे रिक्वायरमेंट में अगर आपके पास सीटेट, बेटा सीटेट मतलब सेंट्रल टेट का जो पेपर फर्स्ट है, क्या है, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है, या और लगा के यहाँ पे और लगाना है, और या तो आपने बिहार का टेट, बिहार का टेट, या इसी को लोग बोल देते हैं स्टेट मतलब स्टेट का टेट, और इनमें से अगर आपने स्टेट का टेट टेट इन दोनों में से आपने कोई भी, दोनों एलिजिबिलिटी में अगर आप कंसीडर हो पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस जो आपकी प्राइमरी, बेटा मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो प्राइमरी की वैकेंसी आई है 79,000 समथिंग प्लस, इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आराम से जितना भी बीटेक होल्डर स्टूडेंट है बेटा आराम से तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड तैयारियां बंद कर दो, मगर मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी तक अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा आपको। आप इस मौके का लाभ उठाइए, पहले एक वैकेंसी में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, क्रॉस करिए। बहुत ही नॉर्मल वे में तैयारी करा रहा हूँ, कराऊंगा, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं बस आपका सिलेबस कंसीडर कर रहा हूँ, उसके साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन हर टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। मगर मैं आपकी इतनी हद तक तैयारी करा दूंगा कि आपका 100 में 80%, अगर 100% है तो 80% तक मैं आपके नंबर ले आऊँगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि बेटा आज के युग में ज़रूरी ये है कि आपके पास कुछ बेस है कि नहीं, ठीक है। आप आगे खूब तैयारी करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरी यही एडमायर होगी कि पहले अगर आपके पास ये वैकेंसी आ गई हैं और आप लोग अगर इस एलिजिबिलिटी को क्वालिफाइड कर पा रहे हैं, अगर आप बीटेक हैं और बीटेक के साथ साथ अगर आपके पास बीटीसी या डीएलएड की डिग्री है, या आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है कहीं से, तो आप डेफिनेटली, और साथ में सीटेट या आपने एसटेट का पेपर फर्स्ट अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है, तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरिए। और 3 मंथ के नियरली आपका एग्ज़ाम होना है, 3 मंथ, तो आप 3 मंथ में उसको देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता पूरा दिन देखिए, अगर मैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल की बात करूँ तो आप विश्वास मानिए, अगर आप डेली का, क्योंकि मैं ये सब देख के कंप्लीट कर चुका हूँ, अगर आप डेली का 3 to 4 आवर, बस बेटा 3 to 4 आवर भी अगर ऐसे रेगुलर दे लेंगे तो डेफिनेटली आपके पेपर फर्स्ट भी क्वालिफाइड हो जाएगा, पेपर सेकंड भी इजीली क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपने क्वालिफाइड किया और आपकी कट ऑफ के ऊपर नंबर है, तो डायरेक्ट बेटा ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। और आपको बेसिक पे के साथ 7th पे कमीशन के साथ 40,000 बेसिक पे, मतलब ओवरऑल 25,000 बेसिक पे, मगर जोड़ जाड़ के आपका 40,000 प्लस बनेगा और आपको इतनी सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में आएगी। उसके बाद आप दुनिया की तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेटा इस युग में आप देख पा रहे होंगे कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इतनी बेरोजगारी हो गई कि बच्चा 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए परेशान है। तो मैं बिहार वासियों को यही कहना चाहूँगा, बेटा आप लोग तैयारी जिसकी भी कर रहे हैं, सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, एसएससी की हो, आईबीपीएस की हो, बैंकिंग की हो, आरओ की हो, यूपीपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो, पीसीएससी की हो,
बीपीएससी की हो, एट इज इट किसी की भी हो, मगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप डेफिनेटली इस में अप्लाई करिए और इसके एक पर्टिकुलर रेगुलर टाइम में 3 to 4 आवर तैयारी करिए। 3 to 4 आवर तैयारी करिए और उसके बाद अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि इसमें एग्ज़ाम दीजिए और इसका उसमें सिलेक्शन लीजिए। ये सिलेक्शन ले लीजिए, एक बार सिलेक्शन ले लेंगे तो देखो क्या क्या होगा। एक तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक इनकम होने लगेगी। ठीक है, 6 आवर की आपकी ड्यूटी होती है। सुबह 9 बजे गए और 3 बजे या 2 या 3 बजे आप फुर्सत हो गए। उसके बाद 3 PM या 4 PM के बाद आपकी अपनी लाइफ है, आप दुनिया की तैयारी करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म को फिल करिए। और ये मेरी गारंटी है कि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल में, जो कि आप ही का यूट्यूब चैनल सिविल क्लब नाम से, इसमें मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इसके लिए मुझे कोई भी आपसे चार्ज नहीं चाहिए बेटा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि 3 वीडियो आपको बता दी डेमो और फिर मैंने कह दिया कि सभी पेड हैं। पेड नहीं होगा, पहले बताया दे रहा हूँ, कोई पेड नहीं होगा। जितना भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, जितने भी मैं नोट्स पढ़ाऊँगा या जो भी टॉपिक कंप्लीट कराऊँगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, तो इसमें मैं आपको कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। मेरे यूट्यूब में आप जुड़े रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं होने दूंगा। पहले भी मैंने एक कोर्स कंप्लीट कराया है जो कि मैंने पूरा का पूरा फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट कराया था, उसे मैंने कहीं भी पेड नहीं किया था। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल में आपको कहीं भी पेड नहीं मिलेगा कि 3-4 वीडियो बना दी उसके बाद सर बना क्यों नहीं रहे। अगर बाय चांस अगर कहीं डिले हो रहा है तो इसका कारण ये नहीं कि सर ने पेड कर दिया, हो सकता है सर बिजी हो गए। ओके, तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। जितने भी बीटेक होल्डर है, अदर बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट है जो प्राइमरी टीचर को भर सकते हैं। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम क्या है कि मैं प्राइमरी ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीटेक वाले क्या, बीटेक वालों के ग्रेजुएशन में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते जिससे से अगर वो टीजीटी बीएड करके टीजीटी पीजीटी, हाँ टीजीटी का तो नहीं पता, मगर पीजीटी में आप अगर जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अगर आपके पास बीएड है, क्या है बीएड कर लिया है, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन से अटैच, जैसे पीजीटी में ग्रेजुएशन की मैटर नहीं करता, अगर आपके पास बीएड है या पीजीटी है जिस सब्जेक्ट से आप डायरेक्ट भर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आल चीज़ें थी। तो आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात, देखिए इसमें आपको क्या है, मैथ है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैथ है आपकी पहले भाग में, ठीक है, साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब जीएस पोर्शन आ जाता है पूरा, कुछ करंट अफेयर भी होगी। और जो आपका भाग 2 है, भाग 2 में आपका 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, जो भी आप ले पा रहे हैं। इसमें 40-80 का रेशियो चल रहा है जिस, ठीक है, तो ये अलग अलग रेशियो है। मैं आपको एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप उस वीडियो में जाके देखिए और वहाँ से आप याद कर सकते हैं। और हिंदी माध्यम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक चैनल और है, टीचर वाला एग्ज़ाम, जहाँ पे मैं आपको इस समय टीचर वाला एग्ज़ाम है जहाँ पे मैं हिंदी की कुछ नालंदा पब्लिकेशन की जो नई बुक एडिशन आई है उसमें मैं आपको हिंदी कवर करा रहा हूँ। तो आपसे वहाँ से जाके हिंदी कवर कर सकते हैं। बाकी मैं इस चैनल में भी आपको पर्टिकुलर लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप उस स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।